नमस्कार दोस्तों। सभी सफल व्यक्ति किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपनी शुरुआत करते हैं। इंसान को सफलता की लंबी राह पर जो पहला कदम उठाना चाहिए वह है लक्ष्य तय करना और उन्हें पाने की दिशा में काम करना। हम कहाँ जा रहे हैं और वहाँ पहुँचने की हमारी योजना क्या है, यह जानने पर हम अपने समय, ऊर्जा और भावना को केंद्रित कर सकते हैं और उन लक्ष्यों पर पहुंचने की दिशा में सही रास्ते पर शुरुआत कर सकते हैं। हम अध्ययन करेंगे कि ऐसे लक्ष्य कैसे तय करें जो हमें ऊंची सफलता पाने के लिए प्रेरित करें। हम यह सीखेंगे कि विचलित होने से कैसे बचें और राह में आने वाली बाधाओं से कैसे उबरें। जिस जहाज का पतवार टूटा हो वह भले ही हमेशा जुटा रहे, पूरी ताकत से चलता रहे और सारे समय तैरता रहे, लेकिन इसके बावजूद वह कहीं नहीं पहुंच पाएगा। वह सिर्फ संयोग से ही किसी बंदरगाह तक पहुंच सकता है और तब शायद इस पर लदा माल वहां के लोगों, जलवायु या परिस्थितियों के हिसाब से उपयुक्त नहीं होगा। जहाज को किसी निश्चित बंदरगाह की दिशा में चलना चाहिए जहां इसके माल की मांग है, चाहे सर्दी हो या गर्मी, चाहे आंधी या तूफान। जहाज का लक्ष्य हमेशा वही बंदरगाह होता है। इसी तरह जो व्यक्ति सफल होना चाहता है उसे ज़िंदगी के समुद्र में पतवार के बिना इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, बल्कि निश्चित बंदरगाह की तरफ सीधे चलना चाहिए। इसे सिर्फ तभी अपनी दिशा में नहीं बने रहना चाहिए जब समुद्र शांत हो तथा जलधाराएं और हवाएं अनुकूल हो। इसे तो आंधी तूफान से मुकाबला करते हुए भी अपनी दिशा में बने रहना होगा जब यह निराशा के कोहरे और विरोध की धुंध में लिपटा हो। हम एक सपने से शुरू करते हैं, भविष्य का स्वप्न। सपने में हम अमीर, मशहूर, खुश होते हैं। ऐसे भविष्य के सपने ज़्यादातर लोग देखते हैं, लेकिन अंत में प्रायः उनके पास यही रहता है, सपना। सफल लोगों के पास भी यही सपने थे, लेकिन उन्होंने इन सपनों को पहले लक्ष्यों में और बाद में वास्तविकता में बदला। उनके सपने सफलता की अस्पष्ट आशा नहीं थे, वे तो निश्चित उपलब्धियों के सपने थे जिनका उन्होंने लक्ष्य बनाया था। महान अभिनेताओं, चित्रकारों, संगीतकारों, लेखकों ने सिर्फ शोहरत के सपने नहीं देखे, बल्कि यह भी देखा कि सफलता हासिल करने के लिए वे अपने गुणों का इस्तेमाल कैसे करेंगे। सपने देखना सिर्फ जीनियसों तक के सीमित नहीं है। सभी सफल लोग बताते हैं कि उनकी सफलता की शुरुआत एक आशा, एक सपने से हुई। जिन स्त्री पुरुषों से उनकी उपलब्धियों के बारे में पूछा गया है उन्होंने बार बार यही बताया है कि यह सब एक सपने से शुरू हुआ जो एक लक्ष्य की ओर ले गया, जो एक कार्य योजना की ओर ले गया और अंततः लक्ष्य हासिल हो गया। सपने देखना सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं है। जीवन में कभी इतनी देर नहीं होती कि आप एक नया सपना ना देख सकें जो नए लक्ष्यों की ओर ले जाए, जो नई सफलताओं की ओर ले जाए। जिन लोगों ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में सपने देखे उन्होंने भी आश्चर्यजनक रूप से बहुत कुछ हासिल किए। इच्छा शक्ति जितनी महत्वपूर्ण है उतना तो दिमाग भी नहीं है। जीवन की दौड़ में डगमगाने वाले लोगों को हमेशा एक तरफ धक्का दिया जाता है, कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता। इस दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प वाले लोगों को पूरा यकीन होता है कि लगन और साहस के साथ वे सफल हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय तक और कड़ी मेहनत से कोशिश करते हैं, स्वप्न उन लोगों के लिए लक्ष्य बन जाते हैं और लक्ष्य उपलब्धियाँ। जो चीज़ें जीवन को जीने लायक बनाती हैं, जिन्होंने हमें छोटे कामों से मुक्त किया है, सामान्यतः ऊपर उठाया है, जीवन की बड़ी सुविधाएं, उनका काफ़ी श्रेय हमारे स्वप्नों को ही जाता है। सपने सपने बने रहते हैं। जब हम सपनों को लक्ष्य में बदलते हैं तो वे कोरी फसांती के बजाय उद्देश्य बन जाते हैं, जिन्हें हम सफलता के नक्शे के रूप में अपने सामने रख सकते हैं। हमें अपने सपनों में एक उद्देश्य, एक संकल्प लाना चाहिए कि हम अपने सपनों को सच करने के लिए वह सब करेंगे जो हम कर सकते हैं। भविष्य में अच्छी चीज़ें होंगी, आप दौलतमंद और खुश रहेंगे, आपके पास अच्छा परिवार, सुंदर घर और सफल करियर होगा। यह आशा करने की आदत वह सर्वश्रेष्ठ पूंजी है जिससे आप अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। हम जिस बारे में लगातार बोलते हैं उसे हम हासिल कर लेते हैं।
भले ही उस समय यह संभव नहीं लगता हो। यदि हम हमेशा लक्ष्य के बारे में बोलें और इसका स्पष्ट मानचित्र देखें और इसे अपनी पूरी शक्ति से हासिल करने की कोशिश करें, तो यह बहुत संभव है कि हम अपनी मनचाही चीज़ों को अपने जीवन में ले आएंगे। चाहे यह चीज़ सेहत हो, अच्छा चरित्र हो या बेहतरीन करियर। जब इच्छा संकल्प में घनीभूति होती है तभी यह प्रभावी बनती है। जब इच्छा शक्तिशाली संकल्प के साथ जुड़ जाती है तो सृजनात्मक शक्ति उत्पन्न होती है। ललक, हसरत और मेहनत से परिणाम मिलते हैं। अगर हम किसी खास क्षेत्र में खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें उस गुण का मानसिक चित्र बेहद स्पष्टता से और लगन से देखते रहना चाहिए। हमें अपनी महत्वाकांक्षा की दिशा में एक श्रेष्ठ लक्ष्य कायम रखना चाहिए। हमें इसे लगातार मन में रखना चाहिए जब तक कि हम यह महसूस ना कर लें कि हमने इसे पा लिया है। हमें जीतने, विजय पाने और विजय जीवन जीने के लिए बनाया गया है। हमें अपने चुने हुए काम में, लोगों के साथ संबंधों में और जीवन के बाकी पहलुओं में बेहद सफल होना चाहिए। समृद्धि मन से शुरू होती है। अगर हमारा मानसिक नज़रिया समृद्धि के प्रति शत्रुतापूर्ण हो तो यह नहीं मिल सकती। एक चीज़ के लिए काम करना और उसके विपरीत चीज़ की आशा करना घातक होता है, क्योंकि हर चीज़ का सृजन पहले मानसिक रूप से होता है। भौतिक रूप में मानसिक नक्शे का प्रतिबिंब झलकता है। गरीबी की उम्मीद या आधी उम्मीद करके हम समृद्ध नहीं बन सकते। हमें वही मिलता है जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। किसी चीज़ की अपेक्षा ना करने का अर्थ यह नहीं है कि हमें कोई चीज़ नहीं मिलेगी। जब हमारा उठाया हर कदम असफलता की राह पर हो तो हम लक्ष्य तक सफलतापूर्वक पहुंचने की आशा कैसे कर सकते हैं। उदास, निराशाजनक नज़रिया रखकर काम करने से अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। विचार चुंबक होते हैं जो अपने जैसी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। यदि आपका मन गरीबी और बीमारी के बारे में सोचता रहेगा तो इससे गरीबी और बीमारी ही मिलेगी। हमने अपने मन में जिसे बसा रखा है उसके विपरीत सृजन संभव नहीं है, क्योंकि हमारा मानसिक नज़रिया ही हमारे जीवन को ढालने वाला सांचा है। हमारी उपलब्धियां पहले मानसिक रूप से हासिल की जाती हैं। असफलता की दहशत, पैसों के नुकसान का डर और अपमान का भय बहुत से लोगों को उनकी मनचाही चीज़ें हासिल करने से रोक देता है। यह उनके उत्साह को चूस लेता है और उनके मन में चिंता व तनाव भर देता है। फलस्वरूप वे उन प्रभावी सृजनात्मक कामों को करने में अक्षम रहते हैं जो सफलता के लिए ज़रूरी होते हैं। शंका और अनिश्चितता के नज़रिए के बजाय हर चीज़ को सृजनात्मक तरीके से देखने की आदत डालें। उज्ज्वल, आशावादी नज़रिए से देखने की आदत डालें। आस्था और विश्वास के नज़रिए से देखने की आदत डालें। यह विश्वास करने की आदत डालें कि सर्वश्रेष्ठ होने वाला है और अंततः सत्य की जीत होगी। यह विश्वास रखें कि सद्भाव और स्वास्थ्य वास्तविक है। वे नश्वर तथा रोग तो इनकी अल्पकालीन अनुपस्थिति है। इसी तरह का आशावादी नज़रिया संसार को बेहतर बनाता है। हम दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते कि वे हमारे लिए सफलता की राह तय करें। यह काम हमें ही करना होता है। किन लक्ष्यों की दिशा में यात्रा शुरू करें, यह तय करने से पहले हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए। हमें अपने दिल की गहराई से तलाश करनी चाहिए कि हम जीवन में सचमुच क्या करना चाहते हैं। हमें अपने ऐसे गुणों की पड़ताल भी करनी चाहिए जिनसे हम उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हमें यथार्थवादी बनना चाहिए। हो सकता है कि हम ऐसा लक्ष्य बनाना चाहते हों जो अच्छा तो हो, लेकिन हमें इसे हासिल करने की योग्यताएं ना हों। यह संभव है कि हम फिल्म स्टार या ओपेरा नायक गायक बनने का सपना देखते हों, हालांकि हमें इसकी योग्यता ना हो सकता है हमारे सपने उन क्षेत्रों के हों जिनकी कोशिश करना हमारे लिए व्यवहारिक ना हो। दूसरी ओर हमें ऐसे रुझान और योग्यताएं भी हो सकती हैं जिनके बारे में हमें पता ही ना हो, लेकिन वे हमें संतुष्टिदायक व लाभदायक करियर की ओर ले जा सकती हों। हम यह सब कैसे पता लगा सकते हैं? अपने भीतर गहराई में झांकें। सावधानीपूर्वक आत्मविश्लेषण करने पर यह बाहर आ जाएगा।
ज़्यादातर वयस्क पहले से जानते हैं कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, उन्हें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। हो सकता है कि यह स्पष्ट ना हो, लेकिन आत्मविश्लेषण में हम पूरी तरह स्पष्ट कर सकते हैं और खुद के बारे में गहराई से सोच सकते हैं। यहाँ हमें बस यह करना है कि हम योजनाबद्ध तरीके से अपनी शिक्षा, पुराने अनुभवों, शौक, रुचियों पर नज़र डालें। अपने जीवन के उन पहलुओं को देखें जिनमें हम सफल रहे या जिनमें हमें संतुष्टि और आनंद मिला। ये उन क्षेत्रों की ओर संकेत करते हैं जिनमें हम भविष्य में सफल हो सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। हमने अब तक जो हासिल किया है उससे आगे तक देखें। यह भी सोचें कि हम आगे क्या हासिल कर सकते हैं। सफल लोग अपने करियर की शुरुआत में यह सीख लेते हैं कि वे किन गुणों, योग्यताओं और साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अपनी सभी संभावित संपत्तियों, संसाधनों की सूची बना लेना चाहिए। हमें सिर्फ यह नहीं देखना चाहिए कि हमने अपने जीवन में अब तक क्या हासिल किया है, हमें तो यह भी पता लगाना चाहिए कि भविष्य में क्या हासिल कर सकते हैं। ज़्यादातर युवाओं को करियर की शुरुआत में अपनी मानसिक क्षमताओं का बहुत कम ज्ञान होता है और आमतौर पर वे उन्हें समय के साथ एक एक करके पता लगा लेते हैं। बहुत से लोग अपनी योग्यताओं के एक छोटे अंश से ज़्यादा का कभी नहीं पता लगा पाते। नतीजा यह होता है कि वे हमेशा कम वेतन और निचले स्तर की नौकरियों में अटके रह जाते हैं। वे आम आदमी बने रहते हैं, हालांकि उनके पास ऐसे संसाधन होते हैं जिनका पता लगाने पर वे उन्हें श्रेष्ठ पदों तक पहुंचा सकते हैं। ये लोग कभी महत्वाकांक्षा जगाने वाली सही किस्म की सामग्री के संपर्क में नहीं आते हैं। वे अपनी छिपी हुई शक्तियों को चिंगारी देने के लिए आवश्यक सामग्री के संपर्क में भी नहीं आते हैं। सफल लोगों के मन में यह दृढ़ विश्वास होता है कि इंसान को अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। जिस संकल्प में कोई हिचकिचाहट ना हो, उसमें प्रबल शक्ति होती है। शक्तिशाली, लगनशील और प्रबल उद्देश्य पीछे के सारे पुल जला देता है, अपने रास्ते में आने वाली तमाम बाधाओं को हटा देता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। चाहे इसमें कितना ही समय लगे, कितना भी त्याग करना पड़े या कितनी ही कीमत चुकानी पड़े, सफल होने के लिए हमें अपनी सारी मानसिक शक्तियों को एक अटल लक्ष्य पर केंद्रित कर लेना चाहिए और उद्देश्य की लगन रखनी चाहिए। जो भी इच्छा हमें इस लक्ष्य को भटकाने के लिए लुभाती हो, हमें उसका दमन कर लेना चाहिए। तार्किक और हासिल करने लायक लक्ष्य तय करना सफलता की दिशा में पहला कदम है। चाहे यह करियर में हो या जीवन के किसी दूसरे पहलू में, हमें अपने जीवन में ऐसे बीज बोने चाहिए जो हमें इन लक्ष्यों को स्वीकार और हासिल करने में सक्षम बनाए। लक्ष्य हासिल करने के कुछ तरीके। लक्ष्य स्पष्टता से व्यक्त होने चाहिए। स्पष्ट शब्दावली में बताएं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। विशिष्ट और दृढ़ अंदाज में लक्ष्य बताएं। जिन लक्ष्यों को हासिल ही नहीं किया जा सकता, उन्हें तय करना बेईमानी होती है। लक्ष्य तार्किक रूप से हासिल हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालीन लक्ष्य को संभावित उपलक्ष्यों में तोड़ लें। मिसाल के तौर पर, दीर्घकालीन लक्ष्य 3 साल में किसी प्रतिष्ठित आर्ट गैलरी में अपनी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाना। मध्यकालीन लक्ष्य अगले साल दिसंबर तक इतनी पेंटिंग बनाना। अगले साल जुलाई तक के स्थानीय आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी आयोजित करना। अगले साल दिसंबर में आर्ट जर्नल में समीक्षा। लक्ष्य प्रेरक होने चाहिए। अगर हम कोई ऐसा लक्ष्य तय करते हैं जो बहुत ही आसानी से हासिल हो सकता है, तो यह हमें ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। हमें ऐसे लक्ष्य तय करने चाहिए जो हमें आगे बढ़ते रहने और ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा दे। सफल लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक लक्ष्य हासिल होने पर तुरंत ही दूसरा लक्ष्य तय कर लेना चाहिए, ताकि वे बेहतर बनते जाएं और विकास करते रहें। लक्ष्य पाने के लिए कौन से काम करने हैं, उनकी सूची के बिना तक लक्ष्य से ज़्यादा नहीं होते हैं। कर्म के लिए मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक गतिविधि की ज़रूरत होती है। हमें फुर्सत के हर पल अपने लक्ष्यों के बारे में सोचते रहना चाहिए और यह भी
कि उन्हें हासिल करने के लिए कौन से काम करने चाहिए। लक्ष्य लिखित में होने चाहिए। रोज़मर्रा की व्यस्त ज़िंदगी में हम लक्ष्यों को भूल सकते हैं, इसलिए उन्हें लिख लेना चाहिए। दीर्घकालीन लक्ष्यों की सूची बनाएं, उन्हें मध्यमकालीन लक्ष्य और अल्पकालीन लक्ष्यों में बांट लें। उन्हें बड़े अक्षरों से लिखकर वहां लगा लें जहां हम उन्हें हर दिन देख सकें। अपनी डेस्क पर, फ्रिज पर, आईने पर उन्हें पढ़ें, याद करें, दोबारा पढ़ें और हर दिन पूछें, मैं इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या कर रहा हूँ। ऐसे लक्ष्य समय भी आते हैं जब परिस्थितियाँ बदलने के लिए तय लक्ष्य प्रासंगिक नहीं रह जाते। आर्थिक परिस्थितियाँ उन नए कारोबार को शुरू करने के लिए अनुकूल नहीं होती। हो सकता है कि प्रौद्योगिकी में हुए नए विचारों ने लक्ष्य को निरर्थक कर दिया हो सकता है कि हमने शोध में गलतियाँ कर दी हो, इसलिए लक्ष्य हासिल करना संभव ना हो। इसका हमेशा यह मतलब नहीं होता कि लक्ष्य को छोड़ देना चाहिए। हो सकता है कि इसमें बस नई सोच या ज़्यादा अध्ययन की ज़रूरत हो। ऐसी स्थिति सामने आने पर समीक्षा करें कि क्या हुआ है और फिर आवश्यक परिवर्तन करें। इंसान अक्सर किसी तय लक्ष्य को हासिल करने में असफल रहता है, लेकिन कुंठित होकर उसे छोड़ ना दें। समीक्षा करें कि क्या हुआ है, स्थिति का आकलन करें और आवश्यक फेरबदल करें, परिवर्तन करें। जब हम किसी लक्ष्य तक पहुंच जाएं, तो दूसरा लक्ष्य तय कर लें ताकि हम ज़्यादा बेहतर बनें और ज़्यादा विकास करें। अपने लक्ष्य दूसरों को अवश्य बताएं। वजन कम करने वाले ज़्यादातर कार्यक्रमों में लोगों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने परिवार वालों को बता दें कि वे कितना वजन कम करना चाहते हैं और उन्हें अपनी प्रगति की जानकारी देते रहें। क्योंकि जब हम अपना लक्ष्य दूसरों को बता देते हैं तो वे उन्हें हासिल करने में हमारा समर्थन करेंगे। जब हमारे मन में प्रयास छोड़ने का प्रलोभन आता है तो वे हमें जुटे रहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अपनी प्रगति की हमेशा समीक्षा करें। हालांकि सभी लक्ष्य संख्या में नहीं बदले जा सकते, लेकिन यथासंभव विशिष्ट पैमाने और टाइम टेबल तय करें। यदि लक्ष्य संख्यात्मक नहीं है तो यह मापने का तरीका खोजें कि आप उन्हें हासिल करने के कितने करीब आ चुके हैं।